अवामी टाइम्स में स्वागत है। हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा हज़रत सैयद मोइन मियाँ साहब की सरपरस्ती में और अल्लाह सईद नूरी साहब की क़यादत में वक्फ तरमीमी बिल को लेकर आज यहाँ JPC चेयरमैन को उनका स्वागत करके उन्हें मेमोरेंडम पेश किया गया और इस मौके पर भारी तादाद में पूरे देश से उलमा इकराम ने की शिरकत। अवामी टाइम्स रिपोर्ट। साहब हैं, मर्चेंट साहब एक एडवोकेट हैं और तमाम भिवंडी से मीर साहब हैं, काफ़ी हमारे आलिम उलमा इकराम हैं। तो आज उस बिल को लेकर के, कानून को लेकर के गवर्नमेंट ने उसको JPC बना के रेफ़र कर दिया। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी पक्ष के सांसद ही नहीं हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज के सभी दल के, चाहे रूलिंग पार्टी चाहे अपोजिशन। तो इससे साफ है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जिस पर्पजेज से कोई गॉड के नाम रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए दिया जा रहा है, उसका मुकम्मल तौर से सही इस्तेमाल उसी हक में हो। पिछले दिनों सुनने में आया कि काफ़ी वक्फ की प्रॉपर्टी जिसको लोग बहुत पवित्रता के साथ वाइजली लोग देते हैं, लेकिन उस पर आज लोगों ने कब्जा कर लिया है, लोग दूसरे लोग अवैध रूप से, या जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की ही रहती है, वो कभी भी वंस वक्फ फॉर एवर वक्फ। तो इस तरह से उसके रिफॉर्म के लिए लाया है। तो उस सिलसिले में JPC बन गई है, जिसको अगले सेशन, पार्लियामेंट के सेशन तक हमको उस पर डिस्कस करके उस बिल को एक कम्प्रिहेंसिव बिल बना करके सबमिट करना है। हम उम्मीद करते हैं उसी सिलसिले में माननीय मुंबई आया था मैं, एक अनौपचारिक मुलाकात हमारे जो अहले सुन्नत कि हमारा नेशनल ऑल इंडिया तंजीम है, उसके सभी जो अहदेदारान हैं और हमारे मौलाना मोइन साहब, इनकी क़यादत में हम लोग मिले और हमें एक ज्ञापन भी दिया है। और खाली हमने ज्ञापन नहीं दिया, हमने काफ़ी तफसील से आप लोगों की बातें सुनी हैं और उसको हम अपने JPC कमेटी के सामने भी रखेंगे। और मुझे लगता है कि आज की बातचीत से या गुफ्तगू से मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं अपनी कमेटी के सामने, आज जो मैंने मुंबई में शुरुआत की है, इनको पूरी कमेटी के सामने बुलाएं, जिससे कि कम से कम आप जो एक नुमाइंदगी करते हैं या जो सही मायने में कंसर्न है, इशूज हैं, वो इशूज और कंसर्न को एक कमेटी के सामने आएगी, तो कमेटी फिर एक आपस में रायशुमारी करके कंक्लूजन पे या लॉजिकल एक एंड पे पहुंचने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप सब लोग उससे सीधे सीधे ताल्लुक़ से हैं, जुड़े हुए हैं, चाहे खानका हो चाहे इदारा हो, कानून बनाएगी। सर आप जिस तरीके से आप सभी स्टेक होल्डर्स को सुन रहे हैं और भी लोगों को सुना होगा, क्या आपको लगता है कि सारे लोग जो मिलकर एक पुख्ता और अच्छा कानून बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा? अगस्त 2024 की ये मीटिंग पाल साहब के इस्तकबालिया के सिलसिले में जो दी गई थी, उसमें वक्फ से मुताल्लिक़ तमाम बातें हुई। इस्लाम जमखाना में तमाम उलमा, तमाम दानिशवरान और दीगर ट्रस्टियान मस्जिद, अइम्मे मसाजिद और उलमाए किराम, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के सदर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मोइन मियाँ साहब क़िबला मज़हर वाली की सदारत में मीटिंग हुई। मीटिंग बड़ी अच्छी रही। तमाम तर मामलात जो वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक़ हैं वो सारी चीज़ें रखी गई। ये भी बताया गया कि तरमीम की ज़रूरत तो थी, मगर जो 40 निकात बयान किए गए हैं, उन निकात से पता ये चलता है कि उससे मुसलमान बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे। इसलिए जिन बातों का ख़दशा था, उन बातों का इजहार किया गया, वो तमाम बातें बता दी गई। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा की तरफ से मेमोरेंडम दिया गया। मैं ऑल इंडिया सुन्नी उलमा इमाम मसाजिद ख़तीब व इमाम चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद अब्दुल जब्बार आज़मी माहिर क़ादरी
मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जिस तरह से आज की मीटिंग हुई है, मुझे उम्मीद है कि हुकूमत की तरफ से और JCB के जो चेयरमैन साहब हैं और इसके तमाम मेंबरान, इसके तमाम गोशों पर इसके सयाक़ो सबाक, नशेब व फरात, आगे पीछे दाएं बाएं तमाम पहलुओं को देखते हुए इस पर गौर करेंगे और फिर उसके बाद कानून बनाएंगे ताकि काम भी हो जाए और जो है शिकवा शिकायत बाकी न रहे। मज़ा तो जब है कि बयाबा को गुलिस्तां कर दो, वरना सब जानते हैं बाग को सहरा करना। आज जो मीटिंग ली गई थी उसमें तमाम सवालात और उसके जवाब भी दिए गए, लेकिन मेरा एक ही सवाल ये है, क्या वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदू मेंबरान को ही लिया जाएगा तो और भी जो चर्च है, मंदिर है, गिरजा है और भी धार्मिक चीज़ें हैं, क्या उनमें मुसलमानों को मेंबर बनाया जाएगा? शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।